अब आइए, चूंकि हमारे मुख्य नायक कौन है, महाभारत के मुख्य नायक कौन है, 5 पांडव, तो इनके विषय में हम आप सब संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडव वंशी लाडला धर्म युधिष्ठिर नामा, सत्य वचन मुख से निकले जिनको करूं प्रणाम। पांडव वंशी लाडला, पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भाई का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये आजीवन सत्य का परायण करते थे, सदैव सत्य भाषण करते थे, सत्य का ही अनुसरण अनुकरण करते थे। धर्मराज के पूर्ण अवतार थे कौन, युधिष्ठिर जी महाराज। तत्पश्चात कहते हैं कि भीम बलि और हंस मुखी माता कुंती निषारा, बड़े भाई का कहना मानो उनसे मिलता सारा। द्वितीय पांडव है कौन, भीमसेन। ये जो भीमसेन महाराज हैं माता कुंती के सबसे लाडले हैं। माँ कुंती सबसे ज्यादा प्रेम करती है किनसे, भीमबली से, भीमसेन महाराज से। क्यों, माताएं कौन से पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो छोरा सबसे ज्यादा खाना खाता है, भोजन सबसे अधिक करता है, माता उसी से बहुत प्रेम करती है। जो सबसे अधिक भोजन करते हैं माता उन्हीं से ज्यादा प्रेम करती हैं। क्यों, क्योंकि वही बालक है जो माता के आगे पीछे डोलता है। बाकी सब तो काम निकला अपने अपने, सबसे ज्यादा आगे पीछे कौन चले, जो अधिक भोजन करे। लेकिन ये भी बात कहने में सुनने में आती है कि जो अधिक भोजन करता है उसकी बुद्धि नहीं होती। तो भीमसेन महाराज अधिक सोच विचार नहीं कर पाते थे। माता कुंती कहती है तुम वही करना, कभी अपना दिमाग मत चलाना, तुम वही करना जो तुम्हें बड़े भाई युधिष्ठिर करने को कहे। किनके अनुसार चलना, अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के अनुसार चलना, वो जो कहे वो तुम करना। देवी कुंती ऐसी शिक्षा देती है किनको, भीमसेन महाराज को। तत्पश्चात कहते हैं कि अर्जुन तीरंदाज थे, बोधे चतुर सुजाना, जिनके संग हर पल रहे श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन जी महाराज विश्व के सबसे महान धनुर्धर में उन्हीं की गिनती आती है। सबसे महारथी विशिष्ट धनुर्धर में गिनती किनकी आती है, अर्जुन जी महाराज। वे चूंकि हमेशा संगत करते थे भगवान श्याम सुंदर का। अब हमारे श्याम सुंदर महाचतुर, उनके जैसा बुद्धिमान दूजो ना कोई। तो चतुर की संगति में रह करके अर्जुन जी महाराज भी बड़े सुजान हो गए थे। इसलिए उन्हें विशिष्ट धनुर्धर के रूप में स्वीकारा जाता है। अब एक बात और आती है कि उस समय द्वापर युग में जब अर्जुन महाराज का कार्यकाल चल रहा था, उस समय अनेक
महारथी, अनेक धनुर्धर थे। अश्वत्थामा जी महाराज, गुरु द्रोण, भीमसेन, पितामह भीष्म, कर्ण, ये बहुत महान धनुर्धर ये सब स्वयं थे। फिर भी इतिहास ने अर्जुन जी महाराज को ही धनुर्धर, विशिष्ट धनुर्धर के पद पर क्यों स्थापित किया, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म ये सब भी धनुर्विद्या में बड़े पारंगत थे। पर क्यों इतिहास ने धनुर्धर की उपाधि दी केवल अर्जुन जी? क्यों? क्योंकि इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है जो शास्त्र सम्मत अनुकरण, अपना चरित्र, अपना जीवन यापन करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। इतिहास उन्हीं का सम्मान करता है। अर्जुन जी महाराज हमेशा शास्त्र के सम्मत अपना धनुर्विद्या, संधान इत्यादि करते थे। धनुर्विद्या का प्रयोग करते थे शास्त्र के अनुसार। उन्हें पता था कि कब मुझे किस पर कैसा बाण संधान करना है, किस प्रकार से मुझे अपने धनुर्विद्या को सुरक्षित रखनी है और किस प्रकार से उसे प्रयोग में लाना है। शास्त्र के अनुसार वो व्यवहार करते थे। इसलिए इतिहास ने उन्हें महान धनुर्धर के पद पर स्थापित किया। जब भी कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, इतिहास में वही अपना अमर व्यक्तित्व स्थापित करके जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व वही है जो शास्त्र के अनुसार चले। हमारा कानून क्या है? ये जो शास्त्र है यही हमारे और आपके वैष्णवों के यही कानून है। श्याम के भक्त के कानून क्या है? यही हमारी गति है। हमें हमारे शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सब क्या है? सनातनी। तो सनातन धर्म के अनुसार जब हम अपना कार्य करेंगे तब जाकर के जीवन में सफलता, पूर्णता और एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि नकुल और सहदेव लाडले कहे भविष्य की बात, दोनों हर घड़ी संग रहे, बिछुड़े न एक शात। जो अश्वनी कुमार के पुत्र हैं नकुल और सहदेव, ये भविष्य का ज्ञान जानते हैं, भविष्य वक्ता हैं। ये एक महान ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विद्या में ये परिपक्व है, भविष्य के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं, सदैव एक साथ रहते हैं और सदैव एक साथ रह करके ही इन्होंने महाभारत जैसे महान चरित्र को संपादित किया। तो इस प्रकार ये पांचों पांडवों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी विलक्षणता है। यही महाभारत के मूल कारण है, मूल व्यक्तित्व है, मूल चरित्र है।